देखिए, अगर कोर्ट में अगर आप ये आर्ग्यूमेंट लेकर जाते हैं, अगर आपकी वाइफ आपके खिलाफ मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है और आप डिफेंस में ये बात बोलते हैं कि जो मेरी वाइफ है उसके माँ बाप जो है वो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो बहुत रईस है, उनको टाइम टू टाइम मेरी वाइफ को गिफ्ट देते रहते हैं, इसलिए वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है या फिर उनका मेंटेनेंस कम बनना चाहिए। देखिए, ये डिफेंस का पॉइंट नहीं है। कोर्ट को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि लड़की के माँ बाप कितने अमीर है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, कोर्ट को इससे फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट सिर्फ यही देखेगी कि वाइफ कितनी अर्निंग है, वाइफ कितनी पढ़ी लिखी है, वो अगर जॉब कर रही है तो कितने की जॉब कर रही है। कोर्ट को बेसिकली वहां पर पिटिशनर और रिस्पोंडेंट से मतलब होता है, उनके घर वालों से नहीं। और रिसेंटली यही बात दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वाइफ के माँ बाप कितने अमीर है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टीज है और वो टाइम टू टाइम अपनी बेटी को कितना गिफ्ट क्यों नहीं दे रही हो। हस्बैंड की लाइबिलिटी है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करेंगे इन एनी कंडीशन। मेंटेनेंस के केसेस में कोर्ट ये देखती है कि हस्बैंड की इनकम कितनी है, उसके पास कितने एसेट्स है, कितनी प्रॉपर्टीज है और वो कितना पढ़ा लिखा है। सेम वाइफ के साइड से भी कोर्ट ये देखती है कि वाइफ की कितनी इनकम है, वो कितनी पढ़ी लिखी है, उसके पास कितने एसेट्स है, कितनी प्रॉपर्टीज है। उस अकॉर्डिंग जो होती है कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करती है। कोर्ट को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि हस्बैंड के माँ बाप के पास कितनी प्रॉपर्टीज है या फिर वाइफ के माँ बाप के पास कितनी प्रॉपर्टीज है, वाइफ के माँ बाप कितनी रिच क्यों ना हो, वो उसे कितना भी गिफ्ट्स क्यों ना देते हो, कोर्ट को इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेंटेनेंस से रिलेटेड अगर आपकी कुछ और क्वेरीज है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।